क्या मोदी सरकार और आरएसएस बाबा साहेब अम्बेडकर को इतिहास से मिटाने की साजिश कर रहे हैं? संघ के 100वें साल में ये गंदा खेल क्यों तेज हो रहा है? देखिए पूरी सच्चाई और इसका काउंटर कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो हमारे संविधान की जड़ों को हिला रहा है। वह महान व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत को जाति की बेड़ियों से आजादी दिलाई और समानता की नींव रखी। आज कुछ ताकतें उन्हें इतिहास से पन्नों से मिटाने पर तुली हैं। खासकर संघ के 100वें साल में ये कोशिशें और मुखर हो गई हैं। जैसे हाल ही में आरएसएस की शताब्दी वर्ष में हुए विवादास्पद बयान और कार्यक्रम। बात शुरू करते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान से, जहां उन्होंने कहा कि संविधान किसी एक व्यक्ति का नहीं है और बाबा साहेब इसके अकेले निर्माता नहीं थे। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सुनियोजित प्रयास है बाबा साहेब के योगदान को कमतर करने का, ताकि संविधान की वो भावना जो दलितों और पिछड़ों को बराबरी देती है कमजोर पड़ जाए। लेकिन दलित संगठन और वो पार्टियां जो उनके नाम पर राजनीति करती हैं, इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या सत्ता की चाह में उनका आत्मसम्मान दांव पर लग गया है? अब इस साजिश को राजनीतिक नजर से डिकोड करते हैं। याद कीजिए गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान जहां उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेना फैशन बता दिया। ये शब्दों से ज्यादा आरएसएस बीजेपी की उस विचारधारा को उजागर करता है जो बाबा साहेब की मानववादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई से असहज रही है। 2025 में भी जैसे अप्रैल में अंबेडकर जयंती पर बीजेपी और विपक्ष के बीच उनकी विरासत पर घमासान छिड़ा, या अक्टूबर में आरएसएस शताब्दी में रामनाथ कोविंद के भाषण ने भीम स्मृति बनाम मनुस्मृति का मुद्दा उठाया। ये सब दिखाते हैं कि बीजेपी अपने हिंदुत्व एजेंडे को मजबूत करने के लिए संविधान की मूल भावना को निशाना बना रही है। जमीनी स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। बुजुर्गों का अपमान, मजदूरों पर अमानवीय यातनाएं, हाल ही में यूपी में दलितों के खिलाफ भेदभाव की घटनाएं जैसे आईपीएस की आत्महत्या या सीजेआई पर जूते फेंकने जैसे मामले बीजेपी के लिए फॉल्ट लाइंस उभर रही हैं। राजनीतिक रूप से बीजेपी का कोर वोटर ऊपरी जातियां हैं, लेकिन दलित वोट बैंक को नजरअंदाज करना खतरनाक भी बहुत ज्यादा हो सकता है। क्रिटिकली देखें तो आरएसएस ने ऐतिहासिक रूप से बाबा साहेब को संविधान सभा से दूर रखने की कोशिश की थी। इसलिए संविधान सभा के चुनाव में बाबा साहेब पहले बंगाल से चुनकर आए थे, लेकिन बंटवारे के बाद उनकी सीट ईस्ट पाकिस्तान में चली गई थी। तो बाद में बाबा साहेब बॉम्बे प्रांत से चुनकर संविधान सभा में पहुंचे थे और आज वही मानसिकता उनके योगदान पर कीचड़ उछाल रही है। यूपी की राजनीति में दलित वोट लगभग 21% निर्णायक है। 2024 चुनावों में दलित राजनीति में शिफ्ट देखा गया, जहां बीएसपी की चुप्पी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को मौका दिया। 2027 के चुनावों में ये साजिश दलितों को पोलराइज कर सकती है, विपक्ष को मजबूत बना सकती है, लेकिन अगर दलित नेता एकजुट ना हुए तो बीजेपी की सबका साथ वाली छवि बनी रहेगी। हाल की घटनाओं से लगता है कि जातिगत तनाव बढ़ रहा है जो यूपी पॉलिटिक्स को बदल सकता है। क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या उल्टा पड़ेगा? ये देखना रोचक होगा। न्यायपालिका में भी दलित जजों पर हमले जैसे सुप्रीम कोर्ट में अपमान संविधान की आत्मा पर चोट है। ये दिखाता है कि सामाजिक असमानता कितनी गहरी बसी है और सत्ता इसे दबाने की बजाय बढ़ावा दे रही है। दोस्तों, ये खेल सिर्फ बाबा साहेब का नहीं बल्कि पूरे संविधान और समानता के संघर्ष का है। राजनीतिक रूप से बीजेपी अपनी विचारधारा थोपने के लिए ये रणनीति अपना रही है, लेकिन 2025 या उसके बाद के कंटेस्ट में ये बैकफायर कर सकता है। अगर दलित समाज जागरूक हो, यूपी में ये वोट पोलराइजेशन ला सकता है और फिर शायद से इससे विपक्ष को फायदा पहुंच सकता है। अब बात करते हैं कि अन्य पार्टियां जैसे कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और अन्य विपक्षी दल इस साजिश को काउंटर करने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि समकालीन समय में ये प्रभावी तरीके से चले।
सबसे पहले वो एकजुट होकर बाबा साहेब की सच्चाई विरासत पर कैंपेन चला सकते हैं। दूसरा, यूपी जैसे राज्यों में दलित वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए अलायंस बनाएं। आरएलडी की तरह अंबेडकर पंचतीर्थ जैसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें या सपा की तरह अंबेडकराइट प्रतीकों का इस्तेमाल करें। तीसरा, दलित अत्याचारों पर तुरंत विरोध प्रदर्शन और लीगल एक्शन ले, जैसे हाल की घटनाओं पर कोर्ट जाएं और मीडिया कैंपेन चलाएं। चौथा, युवा दलितों को जोड़ने के लिए डिजिटल स्ट्रैटेजी अपनाएं, पॉडकास्ट, रील्स, जहां बाबा साहेब के विचारों को मॉडर्न कंटेक्स्ट में पेश करें। अगर विपक्ष ये करे तो 2027 से यूपी चुनावों में दलित शिफ्ट को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं और बीजेपी की साजिश को नाकाम कर सकते हैं। दोस्तों, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर आप राजनीतिक सच्चाई जानना चाहते हैं जो असल में बदलाव लाए, तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि विपक्ष को क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट मिले। जय हिंद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।